मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ बाकी की चीजें खुद ही ठीक हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक कपल ट्रेविस और एबी से, जिन्हें मैरिज काउंसलिंग के लिए मैग्यूल के पास दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों मुस्तकिल ही एक दूसरे से बहस में लगे हुए थे। फिर मैग्यूल के पूछने पर ये अपनी कहानी शुरू से बताना स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से क्लब में मिले और इन्हें धीरे धीरे मोहब्बत हो गई। एबी को एक गुंडे ने किडनैप कर लिया क्योंकि ये पोकर खेलने में मास्टर थी, और ट्रेविस ने एबी को उससे बचाया और इनके जीते हुए पैसे भी इन्हें वापस मिल गए। ये दोनों तब साथ में बहुत खुश थे। दरअसल ये सब इस मूवी के फर्स्ट पार्ट ब्यूटीफुल डिजास्टर में दिखाया गया था। अभी अपनी कहानी 6 दिन पहले से बताना स्टार्ट करते हैं, जब इनकी शादी हुई। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ एबी और ट्रेविस को अपने दोस्त शेपली और एमी के साथ दिखाया जाता है, जहाँ ये सब नींद से जागते हैं, मगर इनमें से किसी को भी कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ। फिर ये वहाँ लगी टीवी स्क्रीन पर खुद को देखते हैं और धीरे धीरे याद करने की कोशिश करने लगते हैं कि कल रात हुआ क्या था। इन्हें वही स्क्रीन पर देखने से पता चलता है कि इन लोगों ने खूब पार्टी की थी और ड्रिंक भी, और नशे नशे में ही ट्रेविस और एबी ने शादी भी कर ली थी। वहीं इनकी शादी के कागजात भी पड़े हुए थे। एबी बहुत शॉक्ड थी, लेकिन ट्रेविस उसे कहता है ये शादी करने का तरीका सही तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरी फैमिली भी इससे बहुत खुश होगी। अब यहीं इस गुंडे बैनी का फोन आता है, जो एबी को कहता है कि तुम और ट्रेविस मेरे पास आओ मेरे सारे के सारे पैसे लेकर, और इस शहर को छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब इन चारों को एक हेलीकॉप्टर के पास दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग वहाँ से भागने वाले हैं। ये लोग इस हेलीकॉप्टर के जरिए मैक्सिको जाने लगते हैं। यहीं एबी अपने लैपटॉप में एक महंगा सा हनीमून पैकेज बुक कर लेती है। आखिरकार ये लोग मैक्सिको के होटल में पहुंच जाते हैं, जहां इस होटल का मालिक सैंचो इन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करता है और इन्हें इनके रूम्स दिखाता है। अब रात को एबी और ट्रेविस को शानदार सा डिनर करते दिखाया जाता है, जिसे सैंचो ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। एबी यहाँ ट्रेविस को एक लिस्ट देती है, जिसमें वो इनकी शादी की अच्छाइयाँ और बुराइयां लिखेगी और साथ उसे पॉइंट्स भी देती रहेगी, जिसके बाद ये डिसाइड कर सकेंगे कि इन्हें ये आगे शादी कंटिन्यू रखनी है या नहीं। अब यहीं ट्रेविस को शेपली का मैसेज आता है, जिसमें वो बताता है कि इनका फेवरेट गेम स्टार्ट हो चुका है, जिस पर ट्रेविस ने पैसे भी लगाए हुए हैं। यहाँ एबी अपने बारे में ट्रेविस को बता रही थी, लेकिन ट्रेविस की सारी कंसंट्रेशन तो मैसेज पर थी। वो अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। फिर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से शेपली के पास इस कोर्स देखने चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी टीम तो हार रही है। वो वापस एबी के पास आता है और मजीद अजीब हरकतें करने लगता है, और फिर पेट में गड़बड़ का बहाना कर वो फिर से दोबारा शेपली के पास आ जाता है। अब के बाद इनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ट्रेविस अब वहीं रुककर गेम देखने लगता है। टीम अब विन कर लेती है और ट्रेविस और शेपली खुशी से नाचने लगते हैं। इनकी आवाजें बाहर एबी भी सुन लेती है और आकर इन्हें देखती है। जो खुशी से नाच रहे थे वो कहती है कि तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना। वो डिनर छोड़ने और झूठ बोलने पर ट्रेविस के पॉइंट्स माइनस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में इन पॉइंट्स को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए ट्रेविस अब एबी के लिए काफी कुछ अरेंज करता है। एबी को खुश करने के लिए वो आने वाले कुछ दिन बहुत ही परफेक्टली प्लान करता है। ये काफी खुश भी रहते हैं। अब एक रात मौसम खराब होने की वजह से होटल की लाइट चली जाती है। ये सब साथ बैठकर गेम्स खेलने लगते हैं। ये एक गेम खेलते हैं जिसमें एक एक्ट करेगा और दूसरा गैस करेगा कि वो क्या एक्ट कर रहा है। इसी तरह डिफरेंट गेम्स में एबी को रियलाइज होता है कि वो और ट्रेविस तो एक दूसरे को जानते ही नहीं, ना ही समझते हैं। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब ट्रेविस उसके पास आकर उसे समझाता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में सब जान लेंगे और समझने भी लगेंगे। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ नींद से जागने के बाद ट्रेविस बाहर आकर एबी को एक लड़के मैग्यूल के साथ हंसी मजाक करते देखता है, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे काफी अजीब रिस्पॉन्स करता है, जिसके बाद मैग्यूल वहाँ से चला जाता है। एबी को ट्रेविस का ऐसे रिएक्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब ये दोनों बहस करते करते बीच पर चले जाते हैं, जो कि एक टॉपलेस बीच था। वहाँ दो लड़कियां ट्रेविस से फ्लर्ट करने लगती हैं। एबी को बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रेविस को चिढ़ाने के लिए खुद भी इसी बीच का रूल फॉलो कर लेती है। फिर वहाँ खड़े लोग उसे देखने लगते हैं। ट्रेविस गुस्से में इन सबको मारना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और एबी और ट्रेविस दोनों को ही जेल में बंद कर दिया जाता है। अब इसी गुंडे बैनी को दिखाया जाता है, जिसे उसका एक आदमी आकर मोबाइल पर ट्रेविस और एबी की खबर दिखाता है। बैनी को पता चल जाता है कि दोनों मैक्सिको में है और वो मैक्सिको जाने का इरादा कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ सैंचो इन दोनों की बेल करवा देता है, मगर फिर वापस आते हुए ट्रेविस और एबी झगड़ने लगते हैं और गुस्से में एबी गाड़ी से नीचे उतरकर भाग जाती है। ट्रेविस उसके पीछे जाने लगता है, मगर सैंचो कहता है कि उसके पीछे ना जाओ, वो तुमसे ही तो भाग रही है। यही मिग्यूल जो गाड़ी चला रहा था वो एबी के पीछे जाता है और कुछ बदतमीज लड़कों से भी उसे बचाता है। यहाँ ट्रेविस को दिखाया जाता है, जो होटल आकर एबी को वॉइस मैसेज करता है कि एटलीस्ट तुम मुझे ये बता दो कि तुम कहाँ हो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। ये वहीं बैठी एमी भी सुन रही थी। वो कहती है कि तुम एबी से इस तरह से बात करते हो। वो कहती है यहाँ तुम गलत हो। वो ऐसी सिचुएशन से भाग जाती है। मैं नहीं चाहती कि वो तुमसे भागे। सीन अब शिफ्ट होकर एबी की तरफ आता है, जो मिग्यूल के साथ है। मिग्यूल उसे अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि वो प्रिस्ट की ट्रेनिंग कर रहा है। सीन अगेन मूव करता है ट्रेविस की तरफ, जो एमी से बैठा बात कर रहा था। वो उसे समझाती है कि तुम एबी को थोड़ा सा टाइम दो, उस पर पाबंदियां ना लगाओ। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से आकर शेपली नीचे गिरता है, जो छुपकर इन लोगों की बातें सुन रहा था। एमी कहती है कि तुम हमारी जासूसी कर रहे थे। वो गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। यहाँ मिग्यूल अब एबी को घर छोड़ता है और उसे समझाता है कि उसे ट्रेविस के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, उसे सुलह कर लेनी चाहिए। एबी अब ट्रेविस के पास आती है। ट्रेविस उसे सॉरी करता है और एबी भी। एबी कहती है कि मुझे मालूम है मेरे अंदर एक खराब आदत है, मैं प्रॉब्लम से भागती हूँ, लेकिन मैं अब भागना नहीं चाहती। ये
दोनों अपना रिश्ता बेहतर करने की कोशिश करते हैं और डिसाइड करते हैं बैचलर पार्टी करने का, ताकि दोनों थोड़ा अलग अलग टाइम स्पेंड कर सकें। ट्रेविस अपने भाइयों को कॉल कर मैक्सिको आने का कहता है। नेक्स्ट सीन में ट्रेविस के भाइयों को मैक्सिको में दिखाया जाता है, साथ ही बेनी भी मैक्सिको पहुंच चुका है। नेक्स्ट सीन में सबको बीच पर दिखाया जाता है, जहाँ सब लड़के बहुत इंजॉय करते हैं। एबी और एमी स्पा के लिए चली जाती हैं, जहाँ ये एक लेडी से मिलती हैं, जो इन्हें कहती है कि अपनी लाइफ को पूरी तरह जियो, क्या शादी के चक्कर में फंस गई हो। अब ये दोनों एंजॉय करने के लिए फाइट क्लब चली जाती हैं, जहाँ एक छोटी लड़की से फाइट के लिए किसी को बुलाया जा रहा था कि कौन है जो इससे फाइट करेगा। एबी फौरन कह देती है कि इससे फाइट मैं करूंगी और रिंग में चली जाती है। दरअसल एबी को वो लड़की बहुत क्यूट लग रही थी। एबी कॉस्ट्यूम पहनकर फाइट के लिए आ जाती है। एबी उसे बहुत नॉर्मल ले रही थी, ये इतनी छोटी क्यूट सी तो है, मगर वो लड़की एबी की खूब धुलाई करती है। वहीं बाहर मौजूद ट्रेविस एबी की आवाज सुनकर अंदर आता है और रिंग में आकर उसे समझाता है कि इससे लड़ो, मारो, इसे छोटा समझकर इस पर रहम मत खाओ। वो छोटी लड़की वहां आकर कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत हैंडसम है। अब एबी को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खूब मारती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड को लाइन दे रही थी। एबी ये फाइट जीत जाती है और ये सब बहुत खुश होते हैं। फिर ट्रेविस अपने भाइयों के साथ पार्टी में आ जाता है, जहाँ बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी। इन्हीं में वो बीच पर मिली हुई 2 लड़कियां भी थी, जो फिर ट्रेविस से फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं, मगर ट्रेविस इन्हें बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाता। मगर इन्हीं में से एक लड़की ट्रेविस का मोबाइल निकाल लेती है। वहाँ दूसरी तरफ एबी और एमी को उसी लेडी के साथ उसके घर दिखाया जाता है। वहीं एबी को पता चलता है कि ये लेडी पार्कर की मॉम है। पार्कर वही जो ब्यूटीफुल डिजास्टर में एबी को लाइक करता था, वो वहीं अंदर रूम में सो रहा था। एबी अब ट्रेविस को वीडियो कॉल करने लगती है कि वो आकर उसे ले जाए, मगर ट्रेविस का मोबाइल तो उन लड़कियों के पास था। वो एबी को ऐसा फील करवाती है जैसे ट्रेविस इनके साथ है। ये देखकर एबी गुस्सा हो जाती है, जो पहले ही नशे में थी। पार्कर के रूम में जाकर उसके साथ सेल्फीज लेने लगती है ताकि ट्रेविस को भेजकर जला सके। फिर नशे में धुंध एबी वहीं सो जाती है। सुबह होने पर ट्रेविस को एबी का कहीं पता नहीं चलता। यहाँ पार्कर जागने पर एबी को देखकर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर ट्रेविस को यहीं पार्कर के घर दिखाया जाता है, जो एबी की लोकेशन ट्रेस करते यहाँ पहुंचा है। अब वहाँ एक हंगामा मच जाता है। यहीं से सीन मूव करता है मूवी के फर्स्ट सीन की तरफ, जहाँ ये दोनों बैठे ये सारी कहानी प्रिस्ट मिग्यूल को सुना रहे थे। एबी यहाँ बताती है कि वो पार्कर के साथ सिर्फ सेल्फी ले रही थी ट्रेविस को जेलिस करने के लिए, क्योंकि इन लड़कियों ने उसे ऐसा फील करवाया था जैसे ट्रेविस उनके साथ था। यहाँ ट्रेविस भी क्लियर करता है कि उन लड़कियों ने मेरा मोबाइल ले लिया था। एबी कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। यहाँ ट्रेविस का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं लग रहा था। ये दोनों ही कहते हैं कि हम इस शादी को कंटिन्यू नहीं रख सकते। फिर ट्रेविस और एबी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब एबी और एमी को कॉल पर बात करते दिखाया जाता है। एमी कहती है कि मुझे यहाँ आकर लगा कि मैं शेपली को पहली बार जान रही हूँ। मुझे लगता था कि वो मेरे लिए ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए ठीक नहीं है। एबी कहती है कि हाँ, मुझे भी लगा था कि ट्रेविस सबसे अलग है, मगर वो भी बाकी सबके ही जैसा है। यही बात करते करते एबी की नजर बेनी पर पड़ती है और वो उसका पीछा करती है, जो हाथ में एक पेंटिंग लिए कहीं जा रहा था। फिर वो उस पर अटैक कर देती है और बुरी तरह उसे मारती है। यहाँ ट्रेविस को दिखाया जाता है, जिसके गेट पर नॉक होता है और गेट खुलने पर वो अपने भाइयों को देखता है। सीन फिर एबी की तरफ आता है, जहाँ वो बेनी के साथ इत्मीनान से बैठी है और बेनी उससे माफी मांग रहा था। यहाँ इन दोनों की सुलह हो गई थी। बातों ही बातों में एबी बताती है कि अब इसकी ट्रेविस से डाइवोर्स होने वाली है। इस पर बेनी उसे बहुत समझाता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसके जैसा तुम्हें कभी दोबारा मिलेगा ही नहीं। यहाँ दूसरी तरफ ट्रेविस के भाई भी उसे समझाते हैं कि तुम एबी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, आखिर तुम उससे मोहब्बत करते हो। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि नीचे एबी भी बेनी के साथ आ जाती है। ट्रेविस उसे देखकर बहुत खुश होता है और वहीं से छलांग लगाकर एबी के पास आ जाता है। इन लोगों की शादी दिखाई जाती है, जहाँ सब मौजूद थे। नेक्स्ट सीन में ट्रेविस के भाई एबी को इनकी मॉम की रिंग देते हैं और उसे बताते हैं कि वो इन सबके लिए कितनी स्पेशल है। एबी ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश होती है। फिर सबको पार्टी एंजॉय करते दिखाया जाता है। यहीं शेपली भी मौजूद था। फिर एमी वहाँ आती है और इन दोनों की भी सुलह हो जाती है। अब ट्रेविस और एबी को डांस करते दिखाया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।